Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. A math से marks कम नहीं. तो guys, I hope आप लोगों को हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3. जैसा कि आपको पता होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.1 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एक्सरसाइज 4.2 विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू एक्सरसाइज 4.2 के सॉल्यूशंस किए थे. अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसका हम लिंक प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, आप उसे जरूर देखें. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन विद ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट जो रिक्वायर्ड है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे कैसे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यूज बनते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस एक्सप्लेनेशन पार्ट में ही क्लियर हो जाएंगे. राइट, तो आपको एक ही काम करना है, बस जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को. सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन की. राइट, अगर बात करूं स्टैंडर्ड फॉर्मूले की, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है, आपको पहले एक चीज पता होनी चाहिए, कोई भी इक्वेशन जो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये इक्वेशन बन गई. अभी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. राइट, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेस्पेक्ट में मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा. राइट, देखो पहले मैं यहां लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको इजीली पार्ट क्लियर हो जाए, कि फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्यों लगाना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. अगर आपको कभी x निकालना हो, आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, आपकी इक्वेशन है. अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप यूजुअली क्या करते हो, x निकालते हो आप x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. अभी मैं इस फॉर्मूले को थोड़ी और कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊंगा, इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता. राइट, इसको और कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे थोड़ी देर बाद हम. तो इसको मैं एक बार बॉक्स में पैक कर देता हूं इसको, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला है. राइट, अब बात आती है सर, ये तो चलो आपने फॉर्मूला बता दिया हमें, आपको ये फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है. अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ जाता है तो आपको ये यूज करना है, कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फॉर्मूला होता है. लेकिन अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हम इस फॉर्मूले से नहीं जाएंगे. क्यों नहीं जाएंगे, उसकी चीजें हम डिस्कस करते हैं. देखो हमारे पास कुछ एक टर्म्स होती हैं जिनको बोर्ड में जिस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आते हैं. अगर मेरी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहां जो मैंने रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, ये होता है हमारा d. इसको हम एक टर्म बोलते हैं दैट इज कॉल्ड d, और d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट. तो हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट. दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट. राइट, अब ये डिस्क्रिमिनेंट का रोल क्या है, इस डिस्क्रिमिनेंट का बहुत बड़ा रोल है. देखो जब भी हम कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आप x की जब वैल्यूज निकालोगे यहां से, तो आपको x की दो वैल्यूज मिलेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर 2. अब उसमें सिचुएशन क्या होती है, या तो आपको x की दोनों वैल्यूज पॉजिटिव नंबर मिल सकती है, दोनों नेगेटिव मिल सकती है, मतलब दोनों वैल्यूज डिफरेंट मिल सकती हैं. जैसे x2 एंड x इज 3, x इज 2 एंड माइनस 3, x इज 5 एंड माइनस 5, लाइक दिस. दोनों नेगेटिव हो सकती है, दोनों पॉजिटिव हो सकती है, बट दोनों डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट वैल्यूज. पहला केस. दोनों वैल्यूज सेम हो सकती हैं, जैसे x की वैल्यू -3 और दूसरे x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 3 और दूसरे x की वैल्यू भी 3, कोई भी वैल्यू हो सकती है. तीसरा केस होता है कि x की वैल्यू ही पॉसिबल नहीं है. तो वो तीन सिचुएशन जो होती है ये d डिसाइड करता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, यहां पे हम बात करेंगे इसको नेचर ऑफ रूट्स. रूट्स मींस जीरोज. यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स बोल दो ऑब्लिक जीरोज. बट यूजुअली आपको एग्जाम में नेचर ऑफ रूट्स मिलेगा, जीरोज नहीं मिलेगा. ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है ये हम डिस्कस करते हैं. पहले देखो, हम जब d की वैल्यू निकालेंगे, d मतलब कि यहां से b की वैल्यू लेंगे, a की वैल्यू लेंगे और c की वैल्यू लेंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो d की वैल्यू या तो 0 आ सकती है
या ग्रेटर देन 0 आ सकती है या लेस देन 0 आ सकती है। 3 सिचुएशन है। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो रियल नंबर्स में या तो 0 आएगी, या कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगी, या कोई पॉजिटिव नंबर आएगी। ये 3 ही सिचुएशन होंगे डी के लिए। तो इन तीनों सिचुएशन पे ही हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। तो फर्स्ट सिचुएशन दैट इज इफ, अगर मेरा डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान रखना, अगर मेरा डी ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है दोनों डिफरेंट है, जिसको बोलते हैं अनइक्वल। अनइक्वल भी बोलते हैं हम कई बार। जो मेरे रूट्स हैं दोनों एक्स की जो वैल्यूज होंगी, अगर रूट्स रियल है, रियल मतलब रियल नंबर होगा, या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, बट दोनों डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग होंगे, जैसे x3 -3, 2 + √3, 2 - √3, लाइक दिस। ठीक है, सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट क्या बोलता है हमारा, इफ d इज इक्वल टू 0। अगर मेरा d कभी 0 आ जाए, ध्यान से समझना ये सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है ये। अगर मेरा d 0 हो जाए, इफ d इज 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मेरे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब दोनों x की वैल्यूज मेरी सेम आएंगी, चाहे दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकती है। थर्ड केस दैट इज कॉल्ड इफ d is less than 0, d is less than 0, रूट्स आर, इसको हम बोलेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, या तो आपको लैंग्वेज में ये मिल सकता है ऑब्लिक, रूट्स आर नॉट रियल, ऑब्लिक रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि मेरे रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरी। या तो बोलेंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी, अब देखो क्यों बोल रहा हूं मैं इमेजिनरी, वो समझना। अब ये समझिए कि क्यों बोल रहे हैं हम इमेजिनरी। देखो प्रॉब्लम क्या है कि आप निकाल रहे हो डी, अगर मैं डी की वैल्यू, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस मेन फॉर्मूले में रखूंगा क्योंकि एक्स निकालना है, इस मेन फॉर्मूले में रखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac स्टैंड्स फॉर डी। हमने बोला यहाँ पे डी इज, या हम डी ले लेते हैं, या हम लिखते हैं अगर डी, आपको मैं बताता हूँ सिचुएशन क्या है। अगर मैं लिखता हूँ डी, डी होता क्या है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मेरा डी जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी वैल्यू हमेशा मैं अलग से कैलकुलेट करूंगा। मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, हमेशा जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो, आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछी जाए या आपसे एक्स की वैल्यू पूछी जाए, कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, आपको सबसे पहले डी निकालना है। अगर आपका डी इन दोनों में से एक सिचुएशन है तो आपकी एक्स की वैल्यू निकलेगी, तो आपका एक्स निकलेगा, एक्स इज पॉसिबल। लेकिन जैसे हमारा डी इज लेस देन 0 नेगेटिव आ गया तो एक्स पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डी क्या होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर लेस देन 0 है तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया देखो, और नेगेटिव नंबर का रूट निकालना इज नॉट पॉसिबल। -8 का रूट या -4 का रूट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं आएगा। रूट्स आर नॉट रियल, इसका मतलब रूट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ोगे, तो वहां का कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए आप याद रखो कि नेगेटिव नंबर से रूट निकालना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब यहां से सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? अगर आपको कोई इक्वेशन दे दी, आपसे बोला जाएगा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, पहले नेचर ऑफ रूट्स निकालो, मतलब डी की वैल्यू निकालो। और वैसे मुझे अगर कभी भी एक्स की वैल्यू भी निकालनी हो तो पहले मैं डी निकालूंगा, और डी के बाद मैं फर्दर प्रोसीड करूंगा किसके लिए? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। इसका मतलब मेरे को फॉर्मूला मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब भी मेरा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं ये फॉर्मूला अवॉइड करूंगा, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा ये वाला, अप्लाई दिस फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस ऑफ रूट डी अपॉन 2a। अब सर बात तो एक ही है, आप ये बोलो या वो बोलो, बात एक नहीं है। अगर आप यहां पे ऊपर कैलकुलेशन रूट वाली करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, आप क्या हो जाते हो? कंफ्यूज। और आप जैसे कंफ्यूज होते हो फिर आप गलतियां करना शुरू कर देते हो। ठीक है,
तो वो गलती अवॉइड करने के लिए मैं आपको बोलता हूं डी पहले से कैलकुलेट करो, फिर डी की वैल्यू यहां रखो, जिससे आपकी क्या है, एरर्स नहीं होंगी। अब आप बोलोगे सर एक्स की दो वैल्यूज कहां नजर आ रही हैं? जैसे आप डी की वैल्यू रखोगे, अगर रूट पॉसिबल है निकालना तो रूट निकाल लो, और अगर रूट पॉसिबल नहीं है निकालना तो रूट को रहने दो। फिर तो आप देखो होगा क्या इसमें, आपकी x की दो वैल्यूज कैसे निकलती है। पहली x की वैल्यू आप बोलोगे x इक्वल टू माइनस ऑफ, ये प्लस माइनस है ना, इसका मतलब दो अलग अलग वैल्यूज हैं, प्लस रूट डी अपॉन टू ए, एंड दूसरी x की वैल्यू आपकी होगी दैट इज कॉल्ड x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ डी अपॉन टू ए। ये दो वैल्यूज आपको ऐसे मिलती हैं। आपको क्या करना होता है फर्दर, जैसे आप डी की वैल्यू प्लेस करोगे, अगर रूट निकालना पॉसिबल है तो रूट निकालेंगे हम, एंड देन हम सेपरेट कर देंगे साइन डी की वैल्यू प्लेस करने के बाद। तो माइनस बी प्लस डी अपॉन टू ए रूट डी अपॉन टू ए, और माइनस का बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, ये मेरे दो जीरोज हो गए एक्स के। बात समझ आई? अब एक चीज मैं आपको जो हट के बता रहा हूं वो ध्यान रखना, जैसे मेरा डी जीरो आ जाता है, ध्यान रखना, इसका मतलब समझ लेना आपकी जो इक्वेशन है उसके अंदर या तो इसके अंदर आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, मतलब या तो आपकी आइडेंटिटी फॉलो होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, या आपकी आइडेंटिटी फॉलो होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब भी आपका d जीरो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बता दूं, तो जैसे मैंने आपको लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसमें अगर मैं देखूं तो बी स्क्वायर माइनस फोर AC जैसे मैं निकालूंगा तो मेरा 4 माइनस फोर 0 हो जाएगा, तो मतलब ये मेरा x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये सिचुएशन बोल रहा हूं मैं आपको, इसको आप ट्राई करके देखना, ये सिचुएशन कहना चाह रहा हूं मैं आपको। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आप एक काम करो, पहले तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे इसको आगे। और क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसी जगह पे अपन एक और चीज डिस्कस करते हैं, राइट? मैं इसको एक बार के लिए रफ कर लेता हूं। इसी जगह पे एक और चीज डिस्कस करते हैं। अपने पास बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में आ सकता है, सब्जेक्टिव में आ सकता है, के फाइंड करना, फाइंड के इफ इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको के निकालना है, जैसे आपकी इक्वेशन है 2x स्क्वायर 2k x स्क्वायर लिख लो, चलो 2k x स्क्वायर माइनस 4k x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि k की वो वैल्यू बताओ जिसपे इसके रूट्स जो जीरोज हैं वो इक्वल है। क्या है? इक्वल है, मतलब कि आपको रूट्स इक्वल दे रखा है, आपको क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि मेरे रूट्स इक्वल हैं, मतलब कि आपको गिवन है कि डी आपका जीरो है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है डी जीरो मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका जीरो है। बात समझ आई? अब बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब बी की वैल्यू क्या होगी यहां से, तो ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए है 2k, बी है माइनस का 4k, और सी है मेरा 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 16k स्क्वायर माइनस क्या हो गया 8 6 जा 48 k इक्वल टू 0। अब कॉमन लो, 16k कॉमन हो गया, k माइनस 3 इक्वल टू 0। k की दो फैक्टर्स आ गए, तो एक तो हमने बोला 16k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से तो k की वैल्यू आ गई 3 और यहां से k की वैल्यू आ गई 0। ये होगी नॉट पॉसिबल, इसको लिखना पड़ेगा। अब क्यों है नॉट पॉसिबल वो देखो, क्यों है ऐसा, क्यों बोल रहे हो सर आप कि नॉट पॉसिबल है? रीजन सुनो, k की वैल्यू 3 इज एक्सेप्टेबल। आपको बेसिकली क्या करना है, इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में प्लेस करना है, करना नहीं है, सोचना है, सोचना है। जैसे आप k की वैल्यू 0 रखोगे, क्या आपकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, आपका एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगी क्या? नहीं, आपका एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों ही मिसिंग हो जाएंगे, मतलब 6 इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल कंडीशन, राइट? तो
यहाँ पे आप k की वैल्यू क्या रखोगे 3। जैसे आप इस इक्वेशन में k की वैल्यू 3 रखोगे और फिर आप d निकालने की कोशिश करोगे तो आपको d हमेशा 0 ही मिलेगा। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन। गॉट द पॉइंट? तो आपको क्या करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं अपन नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। देखो, जो आपको चीजें मैंने बताई थी वही चीजें यहाँ फॉलो हो रही है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब इसमें 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इफ रियल, देखो पहले में नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे उसमें नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाए या ना पूछा जाए, हमेशा नेचर ऑफ रूट पहले निकालेंगे आप। उससे आपको आइडिया लग जाएगा मेरा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा या नहीं होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्ट मत निकालना, पहले डी निकालना। और अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो एक्स निकलेगा। अगर डी इज लेस देन 0 है तो एक्स नहीं निकलेगा। राइट, चलो इसमें चेक करते हैं। पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस का 3 और सी इक्वल टू 5। अब डी क्या होता है मेरा, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही मुझे बताएगा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब कि -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, क्या हो गया 9 माइनस 40, कितना हुआ माइनस का 31। एज डी इज लेस देन 0 सो रूट्स आर नॉट रियल, ऑब्लिक करके लिख देना, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई एक स्टेटमेंट में लिख सकते हो, जरूरी नहीं दोनों लिखना है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छे से क्लियर हुई चीजें? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। राइट, नेक्स्ट जो पार्ट है, अब आप घबरा जाते हो रूट देखते ही। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है ऐसा लैंग्वेज में। सबसे पहले अपन क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखते हैं। तो अपने को पहले नेचर और रूट्स निकालनी है। तो ए बी सी की वैल्यू लिखो। ए क्या है मेरा 3, बी क्या है मेरा माइनस का 4√3 और सी क्या है मेरा 4। राइट, अब क्या करें सर, अब वही डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर ऑफ रूट यही तो बताएगा। तो डी जो है -4√3 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर लिखो पहले 16, √3 का स्क्वायर 3। ऐसे स्क्वायर लेते हैं हम, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। ये भी हो गया 16 इंटू 3, 4 4 16, वैल्यू क्या हो जाएगी 48 माइनस 48 मीन्स 0। अब डी जब भी 0 होता है तो आपकी एक्स की दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। कैसे आएंगी वो भी शो करेंगे अब आपको। ठीक है, बिल्कुल घबराना मत, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, इजिएस्ट चैप्टर है ये। अब लिखेंगे एज डी इज 0 सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ध्यान रहे इस चीज का, रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डी मेरा क्या होता है 0। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अब डी जब भी 0 होगा या पॉजिटिव होगा, मतलब या तो 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो तो एक्स निकलेगा। तो हम एक्स के लिए फॉर्मूला क्या लिखाएंगे फिर, देन एक्स, अब 0 जो है माइनस प्लस माइनस, अब आप फॉर्मूला लगाते हो रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। नहीं, आप लगाएंगे डी। क्यों इतनी कैलकुलेशन, डी मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, क्यों फिर से फॉर्मूले में लिखूं बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर वहां कैलकुलेशन करूंगा मैं, क्यों करना है ऐसा काम। अब वैल्यू पुट करो डायरेक्ट, माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है मेरी माइनस का 4√3, तो माइनस ये फॉर्मूले का था, प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू 3। फॉर द पॉइंट, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब देखो आपके दो जीरोस कैसे इक्वल होते हैं वो समझ लो। पहली बार आपने लिया प्लस 0, दूसरी वाली -0। अब किसी नंबर में 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है सर। तो एक्स की दो वैल्यूज आपकी ऐसे हो जाएंगी, आप चाहो तो ऐसे शो कर सकते हो, चाहो तो नहीं करो तो भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी एक्स इक्वल टू 4√3 -0 अपॉन 6।
बेसिकली आपका वैसे आंसर यहां तक ठीक है, ये 2 और ये 3, आपका आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर रेस्टलाइज फॉर्म में आ रहा है, वैसे आंसर रेस्टलाइज फॉर्म में ही होना चाहिए। बट कई बच्चे ये बोलते हैं सर बुक में आंसर पीछे जो है वो मैच नहीं करता, कई बच्चों के डाउट्स होते हैं। कैंसिल आउट कर दूं इसको भी, 2√3/3। अब आप में से कई बच्चों के डाउट्स आते हैं सर आंसर ही मैच नहीं कर रहा सर, क्योंकि सर आपने जो आंसर लिखवाया बुक में जो आंसर आ रहा है उसमें रात दिन का फर्क है। कुछ फर्क नहीं है, बुक में जो आंसर दिया है उन्होंने रेशनलाइज फॉर्म में नहीं दिया और हमने रेशनलाइज फॉर्म में आंसर निकाला है, मतलब एज पर द रूल डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। बट आपके जो बुक में आंसर है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, यहां तक लिखोगे आंसर तो भी ठीक है, गलत नहीं है। बोर्ड में कोई गलत नहीं बोल सकता इसको, कोई भी गलत नहीं बोल सकता इसको, एग्जैक्टली करेक्ट है ये, कोई इश्यू नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप चाहते हो बोर्ड में इसको कैसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, आप इसको चाहते हो कि सर मैं बुक का आंसर मैच करवाना चाहता हूं, तो देखो ऊपर है 2√3, डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास 3, देखो √3 और 3 में रिलेशन होता है, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो इसको लिख दूं √3 इंटू √3। अब एक √3 कैंसिल आउट कर दूं तो आंसर क्या आ गया 2/√3, जो आंसर इसका आ रहा है वही आंसर इसका भी आएगा, तो यहां से भी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3। गॉट द पॉइंट, समझ में आया? आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो। क्लियर? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको और हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, यहां पे भी हमें वही निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालनी है, देन जीरोस निकालना है। सबसे पहले मैंने बोला a2 b-6 और c is 3, d निकाल दो सबसे पहले, d is b² - 4ac, b² मतलब -6 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c 36, ठीक है, एंड दिस इज 24, कितना है 12, ध्यान से देख लो, 4 इंटू ए मीन्स 2, c मीन्स 3, 6 4 जा 24 या 8 3 जा 24, -6 का स्क्वायर प्लस 36, तो d क्या है ग्रेटर देन 0, तो यहां लिखना एज d इज ग्रेटर देन 0, सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट। अब बात करते हैं आगे, डी तो मेरा मतलब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे सर, डी जब भी 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो रूट्स निकल सकते हैं, पता है ना ये बात। अब क्या करेंगे, एक्स निकालेंगे हम, एक्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, तो x इक्वल टू माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी है -6 है ना, प्लस माइनस रूट ऑफ डी मीन्स रूट ऑफ 12 बाय 2a, 2 इंटू ए कितना है 2, ये हो गया 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 12। देखो अब आप रूट ऑफ 12 लिखते हो, मैं बोलता हूँ रूट ऑफ 12 मत लिखो, क्योंकि नीचे तो 4 लिख सकते हो आप, 12 मत लिखो, कारण क्योंकि देखो रूट 12 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप फैक्टराइजेशन क्या करो ऐसे, इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से रूट मत निकालना। 12 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, तो 4 3 12 होता है ना, तो स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम इसका, इसको हम बोलते हैं 4 3 12, ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 4 इंटू 3, यहाँ आप फैक्टराइज कर लो, तो 4 का रूट निकल सकता है बाहर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। आप में कई बच्चे क्या करते हैं, 2 यहां से कैंसिल आउट किया, 2 यहां से नहीं, कॉमन फैक्टर निकलेगा, कॉमन फैक्टर निकलेगा कॉमन, या तो आप पहले प्लस और माइनस को अलग कर दो, देन आप उसको सॉल्व करो, ठीक है, प्लस साइन और माइनस साइन वो आपकी चॉइस है, ये यहीं पे कॉमन ले लो, मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो बन गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, कैंसिल आउट करते क्या हो गया 2। अब मेरे पास दो फैक्टर्स अलग अलग बनेंगे, दो फैक्टर्स बनेंगे यहां से, पहला फैक्टर बनेगा मेरा x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2, फर्दर सॉल्व हो सकती है नहीं हो सकती,
यही आंसर है, ठीक है। 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2। दूसरा x इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। क्लियर है बात? समझ में आया कॉन्सेप्ट अच्छे से? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, वैसा ही क्वेश्चन है ये, राइट। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव द इक्वल रूट्स। ये दोनों इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको इक्वल रूट्स दे रखा है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2, b कितना है k, और c कितना है 3। अपन पहले लिखेंगे, अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो हम लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल। सो अगर रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब d मेरा क्या होता है 0। अरे वैसे हम d खुद कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस बार इसने खुद बोला है कि आपको d मैं दे रहा हूं 0 है। मैंने बोल दिया d 0 है, क्यों है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूं कि रूट्स इसके इक्वल हैं, वी हैव द इक्वल रूट्स। जब भी इक्वल रूट्स की कंडीशन होगी d 0 हो गया। d किसको बोलते हैं अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac मेरा 0 है। अब बी स्क्वायर मतलब कि k स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना हो गया 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो k स्क्वायर 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू हो गया 24। तो k कितना हो गया प्लस माइनस रूट ऑफ 24, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको यहां तक भी छोड़ सकते हो, बट बेटर ऑप्शन मेरा एक सजेशन है कि 24 के फैक्टराइज कर लो। 24 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो पेयर में वैल्यू आपकी ऐसे निकलेगी। देखो, मैं अगर यहाँ फैक्टराइज कर लूँ एक बार के लिए, तो 24 के फैक्टराइज जो करेंगे 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो ये पेयर बन रहा है, ये पेयर नहीं बन रहा। तो बेसिकली k की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ जाएगा इसमें से, एक पेयर में से अंदर बचेगा √6, ठीक है। ये वैल्यू मेरी फाइनली मुझे मिलेगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था उसने मैंने आपको बोला था k की वैल्यू प्लेस करके देखो, चेक करो। यहाँ प्लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे k की वैल्यू ये रखोगे या ये रखोगे, आपका एक्स स्क्वायर मिस नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर मिसिंग हो ही नहीं रहा है, एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है सर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस क्वेश्चन में देखते हैं अपन, यहाँ फर्क पड़ेगा। सबसे पहले ये इक्वेशन देखें हम, तो इक्वेशन मेरी थोड़ी सी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले क्या करें, इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करते हैं। तो इसको हम पहले ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, तो के एक्स इंटू एक्स, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, a कितना है k, b कितना है माइनस का 2k, और c कितना है 6। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले एज रूट्स आर equal, as the roots are equal, so d will be 0। अब d जो 0 होगा तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, मतलब बी स्क्वायर क्या है मेरा माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 0 हो गया। अब माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस 4k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 k इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 k स्क्वायर माइनस 24। अब कॉमन ले लो इन दोनों में, 4 के आ गया कॉमन, तो क्या बना k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो फैक्टर बन गए यहाँ पे, ध्यान से समझना। पहले मैं बोलूंगा 4k इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर 4k इक्वल टू 0 है तो 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, कई बच्चे सब्ट्रैक्शन में कर देते हैं, कई बच्चे मल्टीप्लाई में करते हैं, ऐसा नहीं होगा। 0.4 दैट इज 0, और यहां से हम जो वैल्यू निकालेंगे दैट इज k इक्वल टू 6। देखो इस इक्वेशन के अंदर मैं अगर k की वैल्यू, इस इक्वेशन में k की वैल्यू 0 रखूं
तो एक्स स्क्वायर गैप हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। इतना सा ही लिखना है, पूरा शो नहीं करना है कुछ भी। एक्स स्क्वायर मिस नहीं होना चाहिए, बस सबसे बड़ी बात। अगली बार आप अगर 6 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा ना, एक्स स्क्वायर रिमूव होगा नहीं होगा। इट मीन्स दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल बट दिस इज पॉसिबल। इसमें दोनों वैल्यू पॉसिबल है, क्योंकि इसके इंपैक्ट से एक्स स्क्वायर को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे के है ही नहीं, तो उसको एक्स स्क्वायर को रिमूव करने का काम ये कर ही नहीं सकता। ये जरूर कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि जीरो रखते ही एक्स स्क्वायर इंटू के की वैल्यू जो है जीरो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर रिमूव्ड, एक्स स्क्वायर गायब हो गया सर। तो क्वेश्चन फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से हमारे लिए कई बार चैलेंजिंग हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसान होते हैं। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या पूछा गया, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो पहले लेट स्टेटमेंट मान लेते हैं, और मेरे पास क्या है, रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, बनाओ ना बनाओ आपकी चॉइस है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं कि आपकी चॉइस से बनाना जरूरी नहीं है, बनाना नहीं बनाना जरूरी नहीं है। ये मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में पहले लिखता हूं लेट लेंथ इक्वल्स टू एक्स मीटर। मीटर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पे जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो मेरी है, दिस इज, ये मेरा मीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये मीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना, ये यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है। तो अपने को बोला गया है कि लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, आपका एरिया जो है इतना है, लेंथ हमने मान ली मीटर में, एक्स मीटर, तो ब्रेड्थ मेरी क्या हो जाएगी, वाई मीटर। आप बोलोगे सर चैप्टर 4 पढ़ रहा हूं तो मैं 2 वेरिएबल में काम क्यों कर रहा हूं। आपको अगर कभी भी आइडिया नहीं हो तो 2 वेरिएबल में आप स्विच कर लो, बाद में आप सिंगल में चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये मेरी लेंथ है, ये मेरी ब्रेड्थ है। अब आगे समझते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, ये बोल रहा है क्या ऐसा रेक्टेंगल बनाना पॉसिबल है, हुज लेंथ इज, देखो इक्वेशन जिसको नहीं बनाने आती समझ लो, लेंथ इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ इज, मैंने आपको बोला था इज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब होता है इक्वल टू, इज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब होता है इक्वल टू, तो लेंथ इज मीन्स इक्वल टू। अब जो भी चीजें हम लिखेंगे राइट साइड में, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, इट्स ब्रेड्थ, तो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है। आपने लेंथ बोला था x, ब्रेड्थ क्या है मेरी y, तो x इक्वल टू 2y, एक इक्वेशन बन गई, लो जी बन गई ना, इसको हम यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया इज मीन्स इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया होता है क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ मेरी x, ये y, 800 मीटर स्क्वायर। अब 2 वेरिएबल में चीजें मैं सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दूं, कर लो सर, लेकिन ध्यान रहे जब भी मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरा d नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस फर्क इतना है, ठीक है। आपका वैसे कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा अभी। अब x की जगह क्या रख दूं मैं, 2y, तो यहां रख दूंगा पुट, ये इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो इसको, पुट x इक्वल्स टू 2y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में x की जगह 2y पुट कर दूं तो ये हो गया 2y, और y पहले से था ये 800 मीटर स्क्वायर, अब ये 2y स्क्वायर हो गया 800, 2 को नीचे डिवाइड में भेज दूं तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 400। अब आप बोलोगे सर आपने d तो निकाला नहीं, जरूरत नहीं है d निकालेंगे क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अगर आपकी x की वैल्यू कोई ऐसी होती जो नेगेटिव नंबर का रूट होती तो पॉसिबल नहीं होता, जैसे मेरे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू -400 होता या -50 होता तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसे कोई नंबर है ही नहीं। मतलब दोनों तरफ का मैं रूट ले सकता हूँ, वाई स्क्वायर का रूट क्या हो गया y, और रूट ऑफ 400 वैसे तो होता है +-20, बट नेगेटिव वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव।
ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है नहीं, तो हम बोलेंगे वैसे तो ये आता है बट हम लिखेंगे ये ओनली, यहां बोलेंगे लास्ट में लाइन लिख देना y इक्वल टू 20 मीटर, ऐसे लिख दो, सिर्फ 20 मीटर लिख दो, y इक्वल टू 20 मीटर। अब यहां लिख देना एज ले साइड्स कांट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो y इक्वल टू -20 इज नॉट पॉसिबल। आप सामने वाले को शो भी कर दो कि भाई मुझे पता है इसकी दो वैल्यूज आएंगी कि रूट ऑफ 400 जो होगा +-20 होगा, बट ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव में आ गया। ठीक है, अब मुझे लेंथ और ब्रेथ बतानी है, तो y क्या है मेरा, ब्रेथ, तो ब्रेथ इक्वल्स टू 20 मीटर, तो लेंथ क्या हो गया मेरा, लेंथ मेरा x इक्वल्स टू 2y, 2 इंटू वाई 40 मीटर। बात समझ आ गई, क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी वही सिचुएशन वाली बात कर रहा है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब क्या ये सिचुएशन बनाना पॉसिबल है, अगर है तो इनकी जो एज है वो पॉसिबल हो तो निकाल लो। एज पॉसिबल कब होगी, जब मेरा डी या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। डी लेस देन 0 हो गया तो सिचुएशन इज फॉल्स कंडीशन है, मतलब सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब देखो वैसे मैं हमेशा दो वेरिएबल में क्वेश्चन करता हूं कि एक्स और वाई एज्यूम करके, बट इस बार मैं आपके लिए फर्स्ट एक ही इक्वेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो पहले मैं ये लाइन लिख लेता हूं जो दे रखा है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इक्वल्स टू 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की एजेस का सम है 20 ईयर्स। लेट, क्या आपको पता है क्या दोनों फ्रेंड्स की एज, नहीं, लेट फर्स्ट फ्रेंड, सॉरी, फर्स्ट फ्रेंड एज is x years and second friend age is y years। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इनकी प्रेजेंट एज है, बट आपने बोलोगे सर आपने फिर दो वेरिएबल यूज कर लिए, अरे रुक जाओ, वन वेरिएबल में कर लेते हैं। देखो दो लोगों की एज का सम 20 है, मुझे 20 को दो लोगों में डिवाइड करना है। अगर पहले पर्सन की एज x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। मैं पता है इसलिए दो वेरिएबल यूज करता हूं, आप बोलोगे सर x माइनस 20, एक्स माइनस 20 कैसे, मान लो मैंने बोल दिया पहले वाले पर्सन की एज 5 साल है तो दूसरे क्या होगी 20 माइनस 5 होगी या 5 माइनस 20 होगी, ये चीज सोच समझ के लिखना। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूं थोड़ा सा, इसलिए दो वेरिएबल मैं फॉलो कराने की कोशिश करवाता हूं। तो यहां मैं लिख दूं 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, हो गई इनकी परसेंटेज। अब बात करते हैं 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स अगो, अब जो भी आप एज यहां रेफर करोगे वो 4 साल पहले की होनी चाहिए, ध्यान रखना। 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज 48। प्रोडक्ट ऑफ एज कितना था, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज वॉज, एज वॉज विल बी बिकम्स का मतलब होता है इक्वल्स टू वॉज 48। अब क्या करना है हमें, वही सिचुएशन, दोनों के एज का प्रोडक्ट, लेकिन आज वाली नहीं, 4 साल पहले। 4 साल पहले फर्स्ट पर्सन क्या था x माइनस 4 और सेकेंड पर्सन की एज क्या होगी, इसकी आज की एज है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले -4 और कर दूं, बन गया 48। तो ये तो हो गया x माइनस 4 और इसको लिख दो 16 माइनस एक्स। अब ब्रैकेट ब्रेक करना है देखो, ठीक है, और d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। अगर d आपका नेगेटिव आ जाता है तो सॉल्व नहीं होगा, अगर d पॉजिटिव है तो सॉल्व होगा। ठीक है, ब्रैकेट ब्रेक कर दूं, x इंटू 16x, x इंटू एक्स माइनस का x स्क्वायर हो गया वो, -64
और ये हो गया प्लस का 4x, और इधर मेरे पास है 48। अब देखो जब भी हाईएस्ट पावर वाली टर्म नेगेटिव हो तो सबको उधर ले जाओ, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो रह जाएगा 0, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, बन गया पॉजिटिव 16x प्लस 4x 20x, बट राइट हैंड साइड में जाएगा तो बन गया माइनस का 20x। 48 मेरा राइट हैंड साइड में ही था तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, 64 नेगेटिव था बन गया पॉजिटिव, पॉजिटिव 64। तो बेसिकली मेरी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस का 112। अब इक्वल टू 0 उधर लिखूं या इधर लिखूं, बात तो बराबर ही है। अब मैं क्या बोलूंगा इसमें, मैं बोलूंगा इसमें here a is 1, b is minus 20 and c is 112। देखो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो ये डिसाइड करेगा, सिचुएशन सही है या नहीं है वो ये डिसाइड करेगा डी का काम ही यही है कि सिचुएशन को वेरीफाई करना, टू चेक द वैलिड कंडीशन टी विल हेल्प यू आउट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है 4 इंटू ए इंटू सी। अब क्या करें सर, माइनस का स्क्वायर प्लस 400, ये क्या हो जाएगा 448, क्या आ गया माइनस 48। एज डी इज लेस देन 0 सच सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, कि ऐसी कोई सिचुएशन बनाना पॉसिबल नहीं है। बात समझ आई, क्योंकि डी लेस देन 0 आ गया, रूट्स आर नॉट पॉसिबल हो गया। क्लियर है ना, क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन 5 की बात हो रही है तो फिर से इसमें वही कॉन्सेप्ट है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क whose perimeter is 80 and area is 400 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। तो सबसे पहले हम लेंथ और ब्रेड्थ को एल और बी मान लेते हैं, राइट। तो अपन लिखते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू एल मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू बी मीटर। बात समझ आ गई। अब यहां से सिचुएशन बनाएंगे अपन, मुझे पेरीमीटर वगैरह की बात हो रही है तो सारी चीजें अपन बनाएंगे यहाँ पे। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पेरीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप बोलोगे सर वन वेरिएबल कर लो, देखो वन वेरिएबल में करना इसको बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। इसमें आप 2 वेरिएबल में जाओ, ज़्यादा बेटर है। पेरीमीटर क्या है मेरे पास, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, कितना है 80 मीटर है, राइट। पेरीमीटर होता है क्या सर, 2l प्लस बी, 80 है तो l प्लस बी कितना हो गया 40 हो गया सर। तो l कितना हो गया 40 माइनस बी हो गया सर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं। अब एरिया, दूसरी सिचुएशन दे रखी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे दे रखा है, कितना है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया होता है क्या है एल इंटू बी, एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है 400 मीटर स्क्वायर। एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एल एल स्टैंड्स फॉर 40 माइनस बी, और बी मेरा कितना है बी, राइट। ये बन गया 400, ब्रैकेट ब्रेक कर दूं, 40 बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। अब सारी वैल्यू उधर ले जाता हूं ताकि इक्वेशन मेरी नेगेटिव टर्म्स हट जाए, मतलब बी स्क्वायर के आगे जो भी स्क्वायर टर्म है उसका नेगेटिव साइन हट जाए। ये बन गया माइनस का 40 बी, ये बन गया सॉरी ये प्लस का रहेगा 400, क्योंकि इसने अपना पोजीशन चेंज नहीं करी, राइट हैंड साइड में ही था। अब ए बी सी की वैल्यू निकालो, क्योंकि डी ही डिसाइड करेगा ऐसी सिचुएशन बनाना पॉसिबल है या नहीं। ए की वैल्यू हो गई 1, बी हो गया माइनस 40 और सी हो गया 400। अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो डी निकालते हैं। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400 1600 माइनस 1600 दैट इज इक्वल टू 0। तो हम लिख लेंगे एज टी इज इक्वल टू 0 सच
सिचुएशन इज पॉसिबल, ऐसे सिचुएशन बनाना है पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि मेरा डी क्या आ गया 0। बात समझ आ गई नहीं आई? क्लियर कॉन्सेप्ट? अब देखो, अब ऐसे सिचुएशन बनाना पॉसिबल है तो अपने को लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। डी की वैल्यू तो 0 आ गई, तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। तो माइनस बी मतलब कि माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है -40, तो यहाँ रख दो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ -40 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 बाय 2a मीन्स 2 into 1। तो x की दो वैल्यू हो गई 40 प्लस माइनस 0.2, तो दोनों वैल्यू मेरी सेम हो जाएंगी 40/2 एंड 40/2। क्यों बोल रहा हूं इस समय? क्योंकि आप प्लस 0 करो या माइनस 0 करो, 40 प्लस 0 इज 40, 40 माइनस 0 इज ऑल्सो 40। तो x की दोनों वैल्यू क्या हो गई 20 मीटर एंड 20 मीटर। अब दोनों वैल्यू सेम है तो कोई भी एक वैल्यू ले लो फिर तो। अब लिखेंगे एज x इक्वल्स टू 20 मीटर। अब आप एक चीज ध्यान रखना, अपन ने यहाँ जो x लिखा है ना, इसकी x की जगह अपनी जो इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा था b, तो आप लोग x लिख लेते हो, b लिखना है यहाँ पे ना, यूजुअली b लिखना, b आप लोग लिख लेते हो x, बट हमने x फाइंड नहीं किया, हमने क्या फाइंड करना है b, जो ब्रेड्थ का b है, ठीक है। तो हमने b निकाला है, ये b इस फॉर्मूले वाला नहीं है, ये ब्रेड्थ वाला b है जो इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा वो आप निकालोगे, तो ये b है, ठीक है। यहाँ मेरा ये b है, ये b निकल रहा है, ठीक है। b की वैल्यू निकलेगी यहाँ से b इज इक्वल टू 20 मीटर, b इक्वल टू 20 मीटर। तो ब्रेड्थ b मीन्स ब्रेड्थ, एज ब्रेड्थ b इक्वल टू 20 मीटर। अगर ब्रेड्थ मेरी 20 मीटर है और यहां मैंने देखा था इक्वेशन 1 में लेंथ और ब्रेड्थ का सम कितना है 40, सो लेंथ इज ऑल्सो 40 माइनस 20, दैट गिव्स यू 20 मीटर। मतलब दोनों की डायमेंशंस क्या है सेम, 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर हो गया ना। बात समझ आई? यूनिट जरूर लिख के आना वरना मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्या करना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर आपको हमारे इस चैनल पे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को मैथ नर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।